हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप सब मेरे हौसला बनाए रखने के लिए इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। ये मेरा नया चैनल है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की लेक्चर सीरीज़ है बेसिकली। तो आपको अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरा ज़ीरो से जानना है तो आप पहले लेक्चर से स्टार्ट कीजिएगा। मैं यहाँ कार्ड्स डाल दूंगा, ऊपर ऊपर एनोटेशंस आएंगे, आप वहाँ से देखिएगा। वहाँ क्लिक करके आप मेरी दूसरी वीडियोस पे भी जा सकते हैं, या फिर आप चैनल पे जाके भी डायरेक्टली मेरे वीडियोस को असेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमने सिलिकॉन तक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा था, और मैंने पिछले वीडियो में आपको ये भी बताया था कि इस वीडियो में मैं आपको सारे मतलब जो भी एलिमेंट है, जैसे आपको सपोज मॉलिब्डेनम एमओ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए बोल दिया, या फिर कोई भी, या फिर कोबाल्ट का बोल दिया, तो आप कैसे लिखेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको पता करने के लिए सबसे पहले ये ज़रूरी है कि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले सीक्वेंस में लिखना जान लें। मतलब हाइड्रोजन से लेके तो पूरा जिंक तक लिखना जान ले पहले, और फिर उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको एट रैंडम कोई भी एलिमेंट दिया रहा उसका कैसे लिखते हैं वो बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने सिलिकॉन तक के कर लिया था। और दोस्तों, एक बात और मैं बता देना चाहूँगा कि वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको समझ में आए। और ये मैं इलेक्ट्रॉनिक पेन का यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी ख़राब आ सकती है, क्योंकि ये पेन से लिखने का मैं यूज़ टू नहीं हूँ। लेकिन बट फिर भी आपको समझ में पूरा आएगा, ये मैं दावा दे सकता हूँ, ये मैं गारंटी कर सकता हूँ। मैं एक बार फिर देख लेता हूँ रिकॉर्डिंग शुरू है या नहीं, क्योंकि कभी कभी रिकॉर्डिंग शुरू नहीं रहती है। ओके, रिकॉर्डिंग शुरू है। तो दोस्तों, फॉस्फोरस से शुरू करते हैं। PHOS, पी, फॉस्फोरस। अब दोस्तों, फॉस्फोरस की दो प्रकार की स्पेलिंग है। स्पेलिंग पे ज़्यादा जोर नहीं देता मैं, लेकिन फिर भी एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। फॉस्फोरस, ये भी एक स्पेलिंग सही है, फॉस्फोरस, और ये भी स्पेलिंग सही है दोस्तों। ये बात ध्यान में रखिएगा। ये हैंडराइटिंग बच्चों समझ इसलिए आ रही है क्योंकि ये मैंने इलेक्ट्रॉनिक पेन और पेपर यूज़ कर रहा हूँ, आईपैड, इसलिए। ओके, तो ये फॉस्फोरस हो गया। अब फॉस्फोरस का जेड इज इक्वल टू क्या होता है बताइए। मतलब एटॉमिक नंबर इसका होता है 15, इसका सिंबल होता है पी। अब जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसके एटम में होते हैं, न्यूट्रल एटम में। ये आपको पता है, सिलिकॉन तक के पिछले वीडियो में बता दिया था। मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 15 इलेक्ट्रॉन्स इन टोटल होने चाहिए। बहुत बढ़िया बात। अब ये 15 इलेक्ट्रॉन्स यदि टोटल इन टोटल होने चाहिए, तो आप ये जानते हैं कि 9th स्टैंडर्ड का बच्चा क्या करेगा। फिर से वही मैं आपको दोहराना चाहूँगा, मैं इसलिए बार बार बता रहा हूँ ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए। 9th स्टैंडर्ड का बच्चा बोलता है कि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी होती है, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी होती है, तीसरे शेल में 18 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी होती है, एंड सो ऑन। ये बोलता है 9th का बच्चा। अब यहाँ पे 9th का बच्चा अगर लिखने की कोशिश करेगा तो क्या करेगा। तो देखिए, पहले शेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन डाल देगा, कॉमा लिखेगा। अब 15 में से 2 चले गए, मतलब 13 बचे। 15 माइनस 2 मीन्स 13 इलेक्ट्रॉन्स आर स्टिल लेफ्ट। अब 15 इलेक्ट्रॉन्स अभी फिर से बचे हैं, तो सेकेंड शेल में कितने जाने चाहिए। 8 की ही कैपेसिटी होती है, इसलिए 8 ही अकोमोडेट कर पाएगा। तो 2 + 8 कितने हो गए बताइए, 10 हो गए। 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। फिर 15 में से 10 माइनस करके देखा, मुझे पता चला कि 5 इलेक्ट्रॉन्स और मुझे फिलअप करने के बचे हैं। अब थर्ड थर्ड शेल की कैपेसिटी 18 की होती है, और मुझे 18 तो भरने की ज़रूरत ही नहीं है। और 18 की कैपेसिटी है तो ऑब्वियसली 5 तो भर ही सकता है ना। तो 2,8,5 ये फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब मैं आपको 11th स्टैंडर्ड के बच्चे के मान से बताता हूँ, उसके हिसाब से क्या होगा। जो डिटेल कॉन्फ़िगरेशन आपको 11th 12th या बीएससी में लिखना होता है, उसके हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, सबसे पहले आप 1s लिखेंगे। ये जो शेल है ना फर्स्ट, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ऑर्बिटल्स लिखेंगे। तो 1s पहले शेल में, ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है दोस्तों, और ये थर्ड शेल है। तो फर्स्ट शेल में 1s नाम की ही ऑर्बिटल होती है, तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन उसमें चले गए। बहुत बढ़िया। फिर दूसरा मैं आपको बताता हूँ कि सेकंड शेल में 2s और 2p दो ऑर्बिटल्स होती है। 2s होती है और 2p होती है। तो हम बारी बारी से भर लेंगे। अब आपको पता है कि s की कैपेसिटी
एस ऑर्बिटल की कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन्स की होती है, पी ऑर्बिटल की कैपेसिटी 6 इलेक्ट्रॉन्स की होती है। इसकी एनालॉजीज भी मैं सब आपको पिछले वीडियो में समझा चुका हूँ, इसके पहले वाले वीडियोस में। अब ये 10 इलेक्ट्रॉन्स की इसकी कैपेसिटी होती है डी की। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि एस और पी है कि नहीं है दोस्तों, बताइए। हाँ है, बिल्कुल है सर। तो 2s में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए चाहिए? अब यहाँ पे 8 है इन टोटल, तो सेकेंड शेल पूरी कंप्लीटली फिल हो गई है। इसका मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। पी की कैपेसिटी 6 की होती है, तो इसमें 6 चले जाएंगे। देखिए 6 + 2 8 होता है कि नहीं? 6 + 2 = 8 होता है। बहुत बढ़िया। अब 6 + 2 8 होता है, यहाँ पे 2 हो गए, यहाँ पे 8 हो गए। अब थर्ड शेल की बारी आती है, तो थर्ड शेल में फिर से 3s से स्टार्टिंग होती है। तो 3s से स्टार्ट होगा तो 5 इलेक्ट्रॉन्स इनऑल भरने हैं हमें, तो 2 चले गए। और फिर 3s के बाद में आती है 3p, तो 3p में कितने जाने चाहिए बताइए? ये देखिए यहाँ पे 5 है इन टोटल थर्ड शेल में, यहाँ 2 चले गए, तो यहाँ 3 जाने चाहिए। इसकी कैपेसिटी तो 6 की होती है ना पी की, यहाँ देखिए। तो इसमें अगर 6 की कैपेसिटी है तो 3 इलेक्ट्रॉन्स तो आराम से भर सकता है, तो 2 और ये 3p3 हो गया दोस्तों। तो फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी अभी मैंने बताया आपको, फिर से एक बार लिख देता हूँ न्यू स्क्रीन लेके। अभी अभी बताया क्या होता है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3, ये होता है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन ब्लॉक डायग्राम के बारे में यदि मैं बात करूं, तो फर्स्ट शेल जो है, फर्स्ट शेल में की जो 1s है, एस की हमेशा, एस में हमेशा एक ही कमरा होता है, एक ही खाना होता है, एक ही डब्बा होता है, या फिर एक ही कंपार्टमेंट होता है, या फिर एक ही ब्लॉक होता है बोल सकते हैं। तो एस में एक ही ब्लॉक, तीन, पी में 3 ब्लॉक होते हैं, तो मैंने 3 ब्लॉक बना दिए। फिर से एस में एक ही ब्लॉक होता है और पी में 3 ब्लॉक होते हैं। ओके दोस्तों, ये इसका है, ये इसका है, ये इसका है, ये इसका है, और इसका ये है। एरो भी बता दिया आपको। अब ये 1s, ये 2 चले जाएंगे। 2s में कितने फिलअप करने हैं? 2, तो 1 और ये 2। अब इसमें 6 फिलअप करने हैं, तो 6 हंड्स रूल के हिसाब से फिलअप करेंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6 है कि नहीं दोस्तों? अब ये 3s है, इसमें 2 फिलअप करने हैं, ये 1 और ये 2। 3p3 है, तो 1, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा। होगा नहीं होगा दोस्तों? तो अब ये 3p3 हो गया। अब आप यहाँ पे मैं गलत कॉन्फ़िगरेशन, ये लास्ट वाले का गलत रूप में कैसे लिखा जाता है, वो बच्चे क्या गलती करते हैं वो मैं बताता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते समय हंड्स रूल अप्लाई नहीं करते उन लोग। अब देखिए यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से सिंगली सिंगली भरे गए हैं, तो बच्चे क्या करते हैं, 1 2 और 3 इस तरह से फिलअप कर देते हैं। ये गलत है दोस्तों। ये 1 2 और 3 इस तरीके से फिलअप नहीं होएगा, क्योंकि हंट्स रूल क्या कहता है, जब तक के सिंगली ऑक्यूपाइड, मतलब कि तीनों की तीनों ऑर्बिटल सिंगली ऑक्यूपाई इस तरीके से नहीं हो जाती, तब तक के पेयरिंग स्टार्ट नहीं होगी। तो यहाँ पे तो आपने पहले ही पेयरिंग कर दी, सिंगली सिंगली ऑक्यूपाई किया ही नहीं इसके समान, तो ये कॉन्फ़िगरेशन गलत है। तो वही मैं बता रहा हूँ कि ये हंट्स रूल आपको लगाना आना चाहिए। इसमें हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, मतलब इसमें मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम होती है। अब मल्टीप्लिसिटी क्या होती है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन मल्टीप्लिसिटी अभी इतना ध्यान में रखिए कि जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी मल्टीप्लिसिटी ज्यादा होगी, उतने एक्सचेंजेस ज्यादा होंगे, एक्सचेंजेस ज्यादा होंगे। एक्सचेंजेस ज्यादा मतलब ये देखिए यहाँ पे जैसे ये 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल में आपस में एक्सचेंज होते रहते हैं, तो एक्सचेंज एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होती है जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहाँ पे एक्सचेंज एनर्जी उतनी ज़्यादा नहीं होगी। ओके, अब न्यू फाइल ले लेता हूँ मैं। तो फास्फोरस का हो गया। फास्फोरस के बाद क्या आता है बताइए? सल्फर, SULPHUR, सल्फर। बहुत बढ़िया। इसका सिंबल होता है S, और इसका Z = होता है 16। बहुत बढ़िया। अब Z = 16 होता है, तो इसमें 16 इलेक्ट्रॉन्स भरे जाने चाहिए, इसका मतलब। हाँ बहुत बढ़िया, 16 इलेक्ट्रॉन्स हमें भरने हैं, इसमें फिलअप करने हैं। अब मैं आपको फिर से 9th स्टैंडर्ड के बच्चे के हिसाब से बता देता हूँ। तो क्या आ जाएगा 9th स्टैंडर्ड के हिसाब से? 2, 8, बताइए, 8 और 2 10,
और थर्ड की कैपेसिटी 18 की, तो 6 भरने चाहिए। अब गिन लीजिए 2 + 8 10 और 6 16, तो ये हो गया 9th के बच्चे के हिसाब से। अब मैं आपको 11th के बच्चे के हिसाब से बता देता हूँ, वो डिटेल कॉन्फ़िगरेशन लिखेगा, छोटे क्लासेस का नहीं लिखेगा, तो 1:2 हो जाएगा। फिर सेकंड शेल पे जंप कर जाएगा, 2 के 2 इसमें फिलअप हो गए, इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ फिलअप होंगे 2s 2 2p 6। बहुत बढ़िया भाई साहब। फिर ये थर्ड के हिसाब से थर्ड का फिलअप करना है हमें, तो क्या हो जाएगा 3s 2 3p। बताइए कितने बचे, थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है 6, यहाँ 2 चले गए, यहाँ कितने आने चाहिए 4। ये बात आपको समझ में आ गई। तो इस तरीके से, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सल्फर का क्या हो गया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। अब इलेक्ट्रॉन ब्लॉक डायग्राम पे भी चले जाते हैं, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से 1 2 3 4 5 और ये 6। फिर 3s2, ये 1 और ये 2, 3p4, 3p4 में क्या होगा 1 2 3 और ये 4। समझ रहे हैं दोस्तों आप, तो 3p4 हो गया। अब इसको 2px बोलते हैं, ध्यान में रखिएगा, पहले वाले कंपार्टमेंट को 2px, फिर दूसरे कंपार्टमेंट को 2py, तीसरे कंपार्टमेंट को 2pz। वैसे ही 3p में ये 3px होता है, ये 3py होता है और ये 3pz होता है। तो मैं आपको फिर से न्यू पेज पे एक बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिखा देता हूँ, और आपको कुछ बुक्स में कैसा दिया होता है और कुछ बुक्स में कैसा दिया होता है वो बता देता हूँ एक बार। तो ये देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, ये सल्फर का हो गया। अब इसमें कुछ बुक्स वाले क्या करते हैं कि जैसे ये 1s है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये 2 हो गए। फिर ये 2p में, अब 2p के आपको अभी अभी बताया था मैंने, 3 कंपार्टमेंट्स होते हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6। 3s के बताइए, 3s में क्या आता है इस तरीके से। 3p में फिर से 3 कंपार्टमेंट्स होते हैं, 1 2 3 और ये 4। तो अब ये देखिए, ये 2px है, ये 2py है, और ये जो है ये 2pz है। ये क्या है 3px है, ये क्या है 3py है, और ये क्या है 3pz है। ठीक है दोस्तों, तो अब ये कुछ बुक्स वाले क्या लिखेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बस और ज्यादा डिटेल में लिखेंगे। ये देखिए 2p6 लिखने के बजाय लिखेंगे 2px2 2py2 2pz2। फिर 3s पे आ जाएंगे, 3s2 लिखेंगे, फिर लिखेंगे 3px2 3py1। ऊपर देखते जाइए दोस्तों, करस्पॉन्डिंग में बता रहा हूँ, ये देखिए, समझ गए आप। तो कुछ बुक्स में ये कॉन्फ़िगरेशन लिखा रहेगा, कुछ बुक्स में ये कॉन्फ़िगरेशन लिखा रहेगा, दोनों सेम है, बोथ आर सेम, इस दोनों में कोई फर्क नहीं है। ओके। हाँ, अब मैं यहाँ पे हंड्स रूल एक बार फिर से बता देता हूँ कि कैसे हंड्स रूल अप्लाई करना है। जैसे आप 3p4 का फिलअप कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देखिए जैसे सल्फर में आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आया 3p4 आया। तो अब यहाँ पे हंड्स रूल कैसे अप्लाई करना है वो मैं बता देता हूँ। ये देखिए, ये 1 2 3 और ये 4, ये हंड्स रूल हो गया। और हंड्स रूल के अगेंस्ट कैसे फिलअप करेंगे, अब ये हंड्स रूल के अगेंस्ट कैसे फिलअप करेंगे माइंड मिनटू से, कि गलत कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। देखिए ये 1 2 3 और ये 4, ये देखिए आपने इसमें साथों साथ पेयरिंग कर दी, आपने हंड्स रूल का उल्लंघन कर दिया, ये सही है और ये नीचे वाला गलत है। तो ये हंड्स रूल आपको ध्यान में रखना है हमेशा फिलअप करते समय, कि पहले सिंगली सिंगली भरेंगे, उसके बाद पेयरिंग करेंगे। ओके, तो सल्फर हो गया। अब क्लोरीन CHLORINE। अब क्लोरीन के भी स्पेलिंग पे ध्यान रखना है, CLORINE नहीं होता है, चलोरीन समान होता है। इसमें बेसिकली H साइलेंट है। ओके, तो Z इज इक्वल टू क्या होता है 17 होता है, तो 17 इलेक्ट्रॉन इसमें होने चाहिए। बहुत बढ़िया भाई साहब। अब 17 इलेक्ट्रॉन यदि इसमें होते हैं, तो मैं आपको बता देना चाहूँगा कि पहले इसमें 2 चले जाएंगे, दूसरे इसमें कितने जाना चाहिए, दूसरे इसमें 8 जाना चाहिए, 8 और 2 10 हो गए, 10 और 7 17 होते हैं। इसकी कैपेसिटी 18 की है,
इसकी कैपेसिटी 8 की है इसलिए बाकी के नहीं भरे, इसकी कैपेसिटी 2 की है, ये 9th स्टैंडर्ड वाला बता रहा हूँ। 18 की कैपेसिटी है तो 7 तो आराम से फिलअप कर सकता है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो 2,8,7 हो गया 9th के बच्चे के हिसाब से। अब 11th 12th का बच्चा क्या करेगा, इसमें लिखेगा 1s2, तो ये कवर अप हो गया। फिर सेकंड सेल में 2s और 2p होती है, तो 2s2 चले गया, 2p6 चला गया, बहुत बढ़िया। और फिर इसके बाद में आगे क्या होगा, 3s2 3p5, समझ में आ रहा है। तो ये हो गया क्लोरीन का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। अब आपको पूरी तरीके से मामला क्लियर हो चुका है। अब मैं आर्गॉन का एक बार बता देता हूं और फिर उसके बाद में आर्गॉन के बाद में हम नेक्स्ट आई मीन टू से कि नेक्स्ट इस पे चलेंगे। मतलब एक्सेप्शन आ जाता है आर्गॉन के बाद में, देयर इज अ एक्सेप्शन आफ्टर आर्गॉन। इट्स नॉट एन एक्सेप्शन बेसिकली, इट्स अकॉर्डिंग टू अबाउस प्रिंसिपल। तो आर्गॉन के बाद में क्या एक्सेप्शन आता है, उसमें क्या प्रॉब्लम होती है, अबाउस प्रिंसिपल उसमें कैसे अप्लाई करना है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उसके पहले आप आर्गॉन का लिखना आपको, इसलिए तो 9th स्टैंडर्ड में बताइए, आपको 9th स्टैंडर्ड में आर्गॉन तक के ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए क्यों बताया गया था, वो इसलिए क्योंकि आप डिटेल कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लायक नहीं थे उस वक्त, आपका दिमाग छोटा था, आपको कम कॉन्सेप्ट्स पता थे, तो आपके लेवल के अकॉर्डिंग उसने आर्गॉन तक के ही लिखने बोला था, यानी एटॉमिक नंबर 18 तक के ही, Z=18 तक के ही लिखने के लिए कहा था। लेकिन अब आप जैसे ही बड़े क्लासेस में आ गए, बीएससी में आ गए या 11th 12th में आ गए, तो आपका नेचुरली ये सुपरफिशियल कॉन्फ़िगरेशन ऐसा 2,8, ये तो लिख नहीं सकते, तो अब डिटेल्ड पे आते हैं। तो डिटेल्ड में अबव प्रिंसिपल का बहुत बड़ा रोल है दोस्तों, और उसमें एक फ्लो डायग्राम होता है, फ्लो चार्ट होता है अबव प्रिंसिपल का। वो फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग हमें सारे के सारे ऑर्बिटल्स को फिलअप करना होता है। अब यहाँ पे ये एक्सेप्शन क्या है और आर्गॉन के बाद में क्या एक्सेप्शन देखने को मिलता है पोटेशियम ऑनवर्ड्स यानी एटॉमिक नंबर 19 ऑनवर्ड्स, ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये वाले वीडियो के नेक्स्ट वाले वीडियो में, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में। वो वीडियो भी मैं आज या कल में अपलोड कर दूंगा, तो उसको भी आप देख के पूरा अपना कवर अप कर सकते हैं। ये लेक्चर सीरीज है, इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एलिमेंट का लिखना पूरी 100% पूरा समझ में आ जाएगा। ओके, तो एर्गॉन के ऊपर चल लेते हैं, और फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पोटेशियम ऑनवर्ड्स और अबव का फ्लो डायग्राम बना के दिखाऊंगा। अब देखिए आर्गॉन का क्या है, Z=18 है, बहुत बढ़िया भाई। अब Z=18 है तो 2,8,8 हो गया, बहुत बढ़िया। और ये क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 और ये 3p6, ये हो गया। अभी आपको ये खुद, मैं आपको होमवर्क देना चाहूंगा कि आर्गॉन का जो मैंने ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है, ये आप लिख पा रहे हैं या नहीं, ये आपको खुद खुद चेक करना है, सेल्फ स्टडी समान चेक करना है कि आर्गॉन का मैंने जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है ये सही है या नहीं। ये आपका होमवर्क है। Z=18 आर्गॉन का AR सिंबल होता है, इसका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मुझे लिख के बताइए, ये आपका होमवर्क है, और ये आप होमवर्क मुझे करके कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पोटेशियम ऑनवर्ड्स और एक्सेप्शन क्या आता है, एक्सेप्शन नहीं है बेसिकली वो, बट फिर भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय, और मेरे वीडियो देखते रहे, लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।